أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. وقال الرسول اور کہا رسول نے یا ربی اے میرے رب ان قومی بے شک میری قوم ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذو ان سب نے بنا لیا ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا. یعنی میری قوم نے اس قرآن کو ترک کیا ہوا چھوڑا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدواً ایک دشمن من المجرمین مجرموں میں سے. وَكَفَى اور کافی ہے بِرَبِّكَ آپ کا رب ہادیًا ہدایت دینے والا ونصیرا اور بہت مدد کرنے والا. تیرا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لولا نزل کیوں نہیں اتارا گیا علیہ اس پر القرآن قرآن مجید جملۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ جملۃ اکٹھا واحدۃ ایک ہی بار. کذالک اسی طرح لنثبت تاکہ ہم مضبوط بنائیں بھی اس کے ذریعے سے فؤادک آپ کا دل ورتلناہ اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا اسے ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ولا یأتونک اور نہیں وہ سب لاتے آپ کے پاس ولا یأتون اور وہ نہیں لاتے وہ سب کا آپ کے پاس بمثل کسی مثال کو الا مگر جئنا کا ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس بالحق کے حق کو
वअहसन, और बहुत अच्छी तफसीर तवजीह। नहीं लाते ये लोग तेरे पास कोई मिसाल, मगर लाते हैं हम तेरे पास हक और बेहतरीन तफसीर। अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने, वो लोग या जो, युहशरूना, उठाए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, अला वुजूहिहिम, अपने चेहरों के बल, इला जहन्नम, जहन्नुम की तरफ। यानी वो लोग जो उठाए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे अपने चेहरों के बल जहन्नुम की तरफ, उलाइका, यही लोग है बदतरीन मकाना, ठिकाने के एतबार से, वअज़ल्लु, और ज्यादा गुमराह है, सबीला, रास्ते के एतबार से। यही लोग जो है ठिकाने और रास्ते के एतबार से ज्यादा बदतरीन और ज्यादा गुमराह है। वलक़द आतैना, और बिलाशुबा यकीनन हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा, किताब, वजअलना, और हमने बनाया माहू, उसके साथ, अखाहू, उसके भाई हारून को, वजीरा, उसका वजीर, बोझ बढ़ाने वाला। हमने उनके साथ उनके भाई हारून को मुआविन बनाया। वकुलना, तो हमने कहा, इज़हबा, तुम दोनों जाओ, इलल कौमी, उस कौम की तरफ, अल्लज़ीना कज़्ज़बू, जिन्होंने झुठलाया भी आयातिना, हमारी आयतों को, फदम्मरनाहुम, तो हमने हलाक कर दिया उन्हें, तदमीरा, बुरी तरह हलाक करना। वक़ौम नूहिन, और नूह की कौम, लम्मा कज़्ज़बू, जब उन सब ने झुठलाया, रसुला, रसूलों को, अग़रक़नाहुम, हमने गर्क कर दिया उन्हें, वजअलनाहुम, और हमने बना दिया उन्हें, लिन्नासी, लोगों के लिए, आया, एक निशानी, वअतदना, और हमने तैयार कर रखा, लिज़्ज़ालिमीन, सब जालिमों के लिए, अज़ाबन अलीमा, बहुत दर्द देने वाला अज़ाब। वआदन व समूदा, आद को, समूद को, असहाब रस्सी, और कुएं वालों को, व कुरूनन, और कौमों को, बैन ज़ालिका, उसके दरमियान, कसीरा, बहुत सी। आद, समूद, कुएं वालों को, और बहुत सी जमातें उसके दरमियान, बहुत सी कौमों को उसके दरमियान। वकुल्लन, और हर एक, हम ज़रबना, हमने बयान किए, लहू, उसकी, अलमसाल, मिसालें, वकुल्लन, और हर एक को, तब्बरना, हमने तबाह किया, तदबीरा, बुरी तरह तबाह करना। हर एक के लिए हमने मिसालें बयान किए और सबको हमने ही हलाक किया। वलक़द अतऊ, और बिलाशुबा यकीनन ये सब आ चुके हैं, अलल क़रयति, अलल क़रया, बस्ती पर, अल्लती उमतिरत, वो जो बरसाई गई, मतर सौ, बुरी बारिश। अफलम यकूनू यरौनहा, क्या वो सब नहीं देख रहे थे, बल कानू ला यरजूना, बल्कि वो सब, ला यरजूना नुशूरा, उम्मीद नहीं रखते थे, नुशूरा, दोबारा उठाए जाने पर, दोबारा जी उठने के बारे में वो उम्मीद नहीं रखते थे। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो इन आयात का ताल्लुक जो है वो भी गुज़श्ता आयात के साथ है। उससे पहले हमने दर्स में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कुफार और मुशरिकीन का शिकवा किया था कि वो कहते थे कि इस पैगंबर पर फरिश्ते क्यों नहीं आते, और अल्लाह ताला खुद इनके सामने क्यों नहीं आता। अल्लाह ताला ने जवाबन फरमाया कि ये लोग बड़ी गुस्ताखी की बात करते हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जब फरिश्तों के ज़ाहिर होने का वक्त आएगा तो उस दिन इन मुजरिमों का बहुत बुरा हाल होगा। वो अफसोस के साथ अपने हाथ काटेंगे और कहेंगे, काश कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ता पकड़ा हुआ होता, उसकी इत्तिबा की होती, और उसके बजाय फलां को दोस्त न बनाया होता। ये सब शैतान का बहकावा है। वो इंसान को धोखा दे के जलील और रुसवा करता है। तो बहरहाल उस दिन मुजरिम लोग
اپنے کیے پہ پشیمان ہوں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے۔ مگر اس وقت ان کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ کفار اور مشرکین ایک طرف تو رسالت کا انکار کرتے تھے، دوسری طرف قرآن مجید کو خود ساختہ بتا کے اس سے اعراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کا ذکر کیا جو وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اے مولا کریم میں ان کو تیرا قرآن سناتا تھا، یہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو بلکہ شور کرو تاکہ تم غالب آ سکو۔ قرآن کو شاعری کبھی کہتے تھے، کبھی کہانت کہتے، کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں سے تعبیر کرتے۔ تو اس طرح خود صاحب قرآن اس سے اعراض کرنے والوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ مہجور کا عام معنی تو متروک ہی ہے کہ منکرین نے اس کو ترک کر دیا، نہ اس کو سنا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا۔ اگر یہ حجر کے مادے سے ہو تو اس کا معنی بیہودہ کلام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ کافر لوگ اس کو کلام الہی تسلیم کرنے کی بجائے اسے بیہودہ کلام سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال جس دن منکرین قرآن کے خلاف، منکرین قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کی شہادت ہوگی تو اس دن ان کا برا حال ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف سے ترک قرآن تو سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا چھوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اس سرے سے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، لیکن اس کو جو برحق تسلیم کر کے اس پروگرام پہ عمل نہ کرے وہ بھی گویا کہ عملی طور پہ قرآن مجید کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں اہل ایمان بھی آ جائیں گے جو اس کے احکام پہ عمل پیرا نہ ہوں، یا عملی طور پہ جنہوں نے اس پروگرام کی مخالفت کی۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی اللہ کے رسول اور خود قرآن مجید کی گواہی ہوگی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں اس کو مان کر اس کے پروگرام کو عملی شکل دی ہے تو پھر یہ آدمی کے حق میں تو ریکو پیش ہوگا، اگر اس سے روگردانی کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے تو پھر یہ اس شخص کے خلاف گواہی دے گا، شکایت کرے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ دعا بھی سکھائی ہے اللہم لا تجعل القرآن حجۃ علیہ واجعلہ حجۃ لنا، اے مولا کریم اس قرآن کو ہمارے برخلاف دلیل نہ بنا بلکہ اسے ہمارے حق میں دلیل بنا دے۔ خود قرآن مجید بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا جس نے اس کو تسلیم کیا اور پھر اس کے احکامات پہ عمل کیا۔ قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، بلکہ ہر صورت اور ہر آیت اپنے قاری کے حق میں سفارش کرے گی، اور جس نے ایمان لانے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کیا قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس زمانے میں تو کوئی شاذ لوگ ہی ہے جو قرآن پہ عمل پیرا ہے، ورنہ تسلیم کرنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس کے کسی بھی شعبے پہ عمل نہیں کرتی، اس کے خلاف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہ کرنا، اس کی تلاوت میں غور اور فکر سے اجتناب کرنا اور اس کی عدم تصدیق وغیرہ اس کو ترک کرنے کے مترادف ہے، چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اور صاحب قرآن ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہود و نصارہ تو قرآن کو کلام الہی تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ان کی طرف سے اس پہ عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن افسوس ان اہل ایمان پر ہے جو اس کو خدا کا آخری کلام مانتے ہوئے بھی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی اعراض کی وجہ سے تو ذلت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
इन अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। इस कुरान मजीद की वजह से अल्लाह ताला बाज़ अक़वाम को बुलंदी अता करता है और बाज़ को पस्त कर देता है। जिसने इस पे अमल किया वो तरक्की की मनाजिल तय कर गया और जिसने रूगर्दानी की वो रुसवाई की गड़े में जा पड़ा। कुरान मजीद से रूगर्दानी का शिकवा बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की ईज़ा रसानियों पे तसल्ली दी है। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। इसी तरह हमने हर नबी के लिए मुजरिमों में से दुश्मन बनाए हैं। मतलब ये कि हक की मुखालफत करने वाली सिर्फ आप ही की कौम नहीं, बल्कि आपकी तरह हर नबी की कौम ने अपने पैगंबर की तकज़ीब की, उसे साहिर और मजनून कहा, उसको तकलीफ पहुंचाई, बास को हिजरत पे मजबूर किया। ये तो कोई नई बात नहीं है। लिहाजा आप दिल शिकस्ता ना हो बल्कि तसल्ली रखें, फिर आखिर कामयाबी आप ही के हिस्से में आएगी। वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा। आपका परवरदिगार हिदायत देने वाला और मदद करने के लिए काफ़ी है। वो आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा बल्कि आपकी पूरी पूरी मदद करेगा, आपकी बात को लोगों के दिलों में पैवस्त कर देगा। कुफार और मुशरिकीन के बेहुदा एतराज़ा से कतई नज़र आप अपना काम जारी रखें और नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दे, वो आपका हामी और नासिर होगा। कुफार और मुशरिकीन कुरान मजीद पे तरह तरह के एतराज़ करते थे। कभी कहते कि ये खुद साख्ता है, कभी कहते कि ये नबी ये बातें दूसरों से सीखता है और फिर कुरान बना के पेश करता है, और कभी उसे पुराने लोगों के किस्से कहानियां बताते। अब आगे अल्लाह ताला ने उनका एक नया एतराज़ नकल किया है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा। कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र का शेवा इख्तियार किया कि ये कुरान उस शख्स पे बैक वक्त क्यों नहीं उतारा गया, एक ही वक्त में क्यों नहीं उतारा गया। इससे पहले इंजील, तौरात और बाकी जो सहाइफ थे वो तो एक ही वक्त में नाजिल हुए, एक ही बार नाजिल हुए, और कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के लंबे अरसे पे क्यों फैला दिया गया। मालूम होता है कि ये शख्स थोड़ा थोड़ा सोच सोच के बनाता रहता है और फिर कहता है कि इसे अल्लाह ताला ने उतारा है। तो इस किस्म का एतराज पहले रुकू में भी गुजर चुका है। काफिर लोग कहते थे इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून, ये तो उस शख्स का गढ़ा हुआ है। तो इस मामले में बाज दूसरे लोगों ने इसकी मदद की है। बहरहाल उनका एतराज ये था कि ये कुरान यकमुश्त क्यों नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कज़ालिका, हमने कुरान को इसी तरह यानी थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, और इसकी दो वजूहात है। पहली वजह ये कि लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि इस किताब के साथ हम आपके दिल को पुख्तर करें। जाहिर है कि वही के बार बार नुज़ूल से हर बार दिल में यकीन और पुख्तगी पैदा होगी। वरत्तलनाहु तरतीला, हमने इसको ठहर ठहर के उतारा है। तरतील का लुग़वी माना आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर के पढ़ना होता है। जैसे सूरह मुज़म्मिल में है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर के तिलावत करें। तहम यहाँ पे ये लफ्ज़ नुज़ूल के माना में आए कि हमने इसको बतदरीज नाजिल फरमाया है। यहाँ पे रत्तलना बतदरीज यानी नुज़ूल के माना में आया है, और इसमें बड़ी हिकमत है। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आएगी वो अच्छे तरीके से ज़ब्त होती जाएगी, दिल और दिमाग पे गहरे असरात मुरतब करेगी, बरखिलाफ उसके जो चीज़ जल्दी जल्दी सामने आएगी वो ना तो अच्छी तरह जब्त हो सकेगी और ना ही उस पर पुख्तगी हासिल होगी। तो फरमाया कि हमने इस कुरान को इसलिए बतदरीज नाजिल फरमाया है कि ये आपके कल्ब में पुख्ता हो जाए। सहाबा फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की जो आयात सीखते थे उन पे फौरन अमल शुरू कर देते थे, इसलिए हर हुक्म दिल में अच्छी तरह पैवस्त हो जाता था, हम उसका मफहूम अच्छी तरह समझ जाते थे। जब इल्म के साथ अमल भी शामिल हो जाता है तो फिर ईमान में मजीद पुख्तगी आ जाती।
वैसे उसूली तौर पे भी जो चीज़ ऐसा ऐसा सबकन सबकन पढ़ी जाए वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाती है। इसके बरखिलाफ अगर कोई पूरी किताब एक ही दिन या रात में ख़त्म कर दी जाए तो उसके असरात भी देर पा नहीं होंगे। किसी हिस्से की समझ आएगी, किसी के नहीं आएगी। ज़हीन लोग तो फिर भी बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन आम आदमी इस तरीके से तालीम से सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठाता। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, ये इल्म सीखने से ही आता है। जो लोग अखबार की तरह किसी चीज़ का बैक वक्त मुताला करने की कोशिश करते हैं, उनको इल्म में पुख्तगी हासिल नहीं होती। उनको इल्म में पुख्तगी हासिल नहीं होती। बरखिलाफ इसके जो सबक उस्ताद से समझ के पढ़ा हो, उसमें लत लगा हो, गौर व फिक्र किया हो, वो इल्म यकीनी और देरपा होगा। जहाँ तक कुरान मजीद के अरसे नुज़ूल का ताल्लुक है, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में हज़ीरतुल क़ुद्स या लौह महफूज से आसमानी दुनिया की तरफ नाजिल फरमाया और फिर 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता रहा। तो इस अरसे में 3 साल का फतरत वही का अरसा भी शामिल है जिसमें वही का सिलसिला मुनक़ती रहा। तो बहरहाल फरमाया कि कुरान मजीद के बतदरीज नुज़ूल की दूसरी हिकमत यह है वला यअतूनक बिमसलिन इल्ला जिअनाक बिलहक़्क़ि व अहसन तफ़सीरा, कि नहीं लाते ये लोग आपके पास कोई मिसाल मगर हम आपके पास हक लाते हैं। मतलब ये है कि हमारी किसी आयत पे जब मुतरिज़िन कोई इश्काल लाते हैं तो हम फौरन दूसरी आयत नाजिल करके उनके शुकूक और शुबहात का इजाला कर देते हैं। चुनांचे कुरान मजीद की बहुत सी आयत यसअलूनका के जवाब में नाजिल हुई। अपनों ने या गैरों ने कोई चीज़ कोई सवाल किया तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में आयत नाजिल कर दी, मसले का हल पेश कर दिया। तो गोया बतदरीज नुज़ूल कुरान का एक फ़ायदा ये भी है कि हर एतराज़ और इश्काल का जवाब साथ के साथ मिलता रहा। तो फरमाया हम हर इश्काल के जवाब में हक़ लाते हैं व अहसन तफ़सीरा, और हस्ब ज़रूरत बेहतर तफसीर भी लाते हैं। जब कोई मसला वज़ाहत तलब होता है तो उसकी वज़ाहत कर देते हैं। इस बतदरीज नुज़ूल के ज़रिए तमाम मसाइल हल होते जाते हैं। अगर पूरा कुरान मजीद यकमुश्त नाजिल कर दिया जाता तो उसकी तफहीम, इज़ाले शुबहात और उस पर अमल दरामद कराना मुश्किल हो जाता। लिहाजा उसका आहिस्ता आहिस्ता नुज़ूल ही बेहतरीन सूरत है। फिर आगे अगली आयत में मुनकिरीन किताब और रिसालत का अंजाम बयान किया है। अल्लज़ीना युहशरूना अला वुजूहिहिम इला जहन्नम, वो लोग जो उठाए जाएंगे अपने चेहरों के बल जहन्नुम की तरफ। ये लोग मैदान महशर में पाँव की बजाय सर के बल चलेंगे। सही हदीस में आता है कि पूछने वाले ने पूछा कैफ़ युहशरुल काफ़िरु अला वजहिही, यानी काफिर आदमी अपने चेहरे के बल कैसे उठाया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैसल्लज़ी अमशाहु अला रिजलैहि फिद दुनिया क़ादिरन अला अन तुमशियहु अला वजही, जिस मालिकुल मुल्क ने उसे दुनिया में पाँव पे चलाया, क्या वो चेहरे के बल चलाने पे कादिर नहीं है। वो सरों के बल चलते हुए जहन्नुम की तरफ जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में 3 ग्रोहों का जिक्र है। इन्नकुम तुहशरून रिजालन व रुकबाना व तजुर्रून अला वुजूहिकुम, कि बास पैदल चलेंगे, बास सवारियों पे और बास सर के बल दौड़ते हुए जाएंगे। एक हदीस में इस तरह आता है कि हशर के दिन 3 किस्म के लोग होंगे। बास को ज्यादा फिक्र नहीं होगी, वो सवारी पे सवार होके जाएंगे। दूसरी किस्म के लोग वो होंगे जो पाँव पे दौड़ते हुए जाएंगे। और तीसरा गुरोह ऐसा होगा जिसे फरिश्ते चीजों के बल
घसीटते हुए दोजख की तरफ ले जाएंगे। तो फरमाया जिनको चेहरों के बल उठाया जाएगा वो उलाइका शर्रुम मकाना, वो ठिकाने के एतबार से बदतरीन किस्म के लोग होंगे, उनको बहुत ही बुरा ठिकाना मुयसर होगा। वअज़ल्लु सबीला, और रास्ते के एतबार से भी ये लोग सख्त गुमराह होंगे। दुनिया में भी उन्होंने गलत रास्ते इख्तियार किया और गुमराही में मुब्तला रहे, आगे हशर में भी ये गुमराह कुन रास्ते के मुसाफिर होंगे। दुनिया में उन्होंने कुरान और रिसालत का इनकार किया, तौहीद बारी ताला से बेगाना रहे, किसी अच्छे रास्ते की तरफ जाना न हुआ, तो आखिरत में भी ये भटकते ही फिरेंगे और उन्हें जन्नत वाला रास्ता मुयसर नहीं आएगा। दूसरे मकाम पे है वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला, जो इस दुनिया में अंधा यानी हिदायत से महरूम रहा उसको जन्नत का रास्ता भी नहीं मिलेगा, वो इस एतबार से वहां पर अंधा ही होगा और बिल आखिर जहन्नुम की तारीकी में दाखिल हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? वलक़द आतैना मूसल किताबा, यहां से ये जो आयात है ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के लिए बमंज़िल तसल्ली के है। अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया और उनकी कौमों का हाल जिक्र किया जिससे मालूम होता है कि हर दौर में नाफरमानों की उनका एक ही तरीका रहा है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि अहले मक्का अल्लाह के आखिरी नबी के साथ क्या सलूक करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते हैं। उनका वास्ता भी एक जाबिर शख्स यानी फिरौन के साथ था, मगर अल्लाह की इस अजीम नबी ने खुदा का पैगाम नामुसाइद हालात में भी लोगों तक पहुंचाया, उनकी तकालीफ पे सब्र किया। बिल आखिर अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके हवारियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। फिर बाद दूसरी अक़वाम की तबाही का भी जिक्र किया गया और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तसल्ली दी गई है कि वो सब्र का दामन ना छोड़े। बिल आखिर कामयाबी और कामरानी उन्हीं के हिस्से में आएगी, वो दुनिया और आखिरत दोनों मकामात पे कामयाब होंगे। वलक़द आतैना मूसल किताबा, अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता की। अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया कि बनी इसराइल के लिए तौरात जैसी अजीम शान किताब नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने तौरात की तारीफ कुरान मजीद में भी बयान की है, इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, हमने तौरात नाजिल फरमाई है इसमें हिदायत और रोशनी है। अल्लाह के बहुत से नबी और नेक लोग इस किताब की तालीम देते रहे हैं। मौजूदा बाइबल में पहले 5 बड़े बाब तौरात का हिस्सा है और उसके अलावा 4 इंजीलें हैं, ज़बूर और तकरीबन 39 के करीब सहाइफ है। तो फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, वजअलना मअहू अखाहू हारून वज़ीरा, हमने उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका मुआविन बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, कि मेरे घर वालों में से मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मुआविन बना दे, क्योंकि हुआ अफ़सह मिन्नी लिसाना, वो मुझसे ज़्यादा फ़सीहुल लिसान है। तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया और फिर फरमाया फ़कुलना इज़हबा इलल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, हमने कहा कि तुम दोनों उस कौम की तरफ जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। अल्लाह के नबियों को हुक्म हुआ कि फिरौन और उसके हवारियों के पास जाके मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचाओ। मूसा अलैहिस्सलाम 2 कौमों की तरफ मबूस हुए थे, एक तो उनकी अपनी कौम बनी इसराइल और दूसरा किब्ती लोग जिनका बादशाह फिरौन था। बनी इसराइल तो उस वक्त फिरौन के गुलाम थे, इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसकी कौम के पास तबलीग के हक के लिए भेजा।
मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह का पैगाम कौम फ़िरौन को पहुंचाया, मगर उन पे कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बनी इसराइल को ज़्यादा तकलीफ़ें देने लगे। भी मूसा अलैहिस्सलाम बात करते, कभी हारून अलैहिस्सलाम उनकी तायीद करते, कभी हारून अलैहिस्सलाम हस्ब मौका बात करते, मगर फ़िरौन बड़ा जाबिर था, उस पे वाज का कोई असर ना हुआ। जैसा कि दूसरी सूरतों में मज़कूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर रातों रात बहीरे कुलजुम पे पहुंच गए। जब फ़िरौन को पता चला तो उसने अपनी लश्कर के साथ बनी इसराइल का ताक़ुब किया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए तो अल्लाह ताला ने समंदर में रास्ता बना दिया और वो दूसरे किनारे पे पहुंच गए, मगर फ़िरौन अपनी लश्कर के साथ रास्ते में ही समंदर के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फदम्मरनाहुम तदमीरा, फदम्मरनाहुम तदमीरा, हमने उनको जड़ बुनियाद से ही उखाड़ दिया, हमने उनको जड़ बुनियाद से ही उखाड़ दिया। अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया तो वो आपस में मिल गया, सारी कौम वही गर्क हो गई, एक आदमी भी बाकी नहीं बचा। अलबत्ता जो पीछे मिस्र में रह गए थे वो बच गए। तो अल्लाह ताला ने अपनी नबी की तवज्जो इन हालात की तरफ दिलाई कि देखो हमने मुजरिमों को किस तरह सफ़े हस्ती से नाबूद कर दिया। अल्लाह ताला मुजरिमों को मोहलत देता रहता है, फिर आखिरकार उनको गिरफ्त में ले लेता है। मकसद ये था कि आप हौसला रखें, आपके दुश्मन भी नाकाब होंगे और कलिमा हक भी बुलंद होगा। और फिर फरमाया वक़ौम नूह लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल, जब कौम नूह ने रसूलों की तकज़ीब की, अग़रक़नाहुम, उनको भी हमने पानी में डुबो दिया। यहाँ रसूल जमा का सीगा इस्तेमाल किया, हालांकि उस वक्त अल्लाह के वाहिद नबी नूह अलैहिस्सलाम ही उनको अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उम्मत तो हर शख्स किसी एक नबी की होता है, मगर ईमान तमाम अंबिया और रसूल पर आना ज़रूरी होता है। इसी तरह किसी एक नबी का इनकार सारे अंबिया के इनकार के मुतरादिफ होता है। तो कौम नूह ने अगरचे नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, उनका जुटलाना सारे रसूलों का जुटलाना ठहरा, इसलिए यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। इसकी एक खास वजह यह है कि तमाम अंबिया का दीन तो हमेशा एक ही रहा है। जैसे मशहूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नहनु माशरुल अंबिया औलादु अल्लातिन दीनुना वाहिद, कि हम अंबिया का गुरो अल्लाती बाई बाई है जिनका बाप एक और माएँ मुख्तलिफ हों। अल्लाती बाई उसे कहते हैं। हमारा बाप यानी दीन तो सबका एक ही है, अलबत्ता हमारी माएँ यानी शराइ जो है मुख्तलिफ है। जो दीन आदम अलैहिस्सलाम का था वही ईसा अलैहिस्सलाम का था, वही नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो बहरहाल जैसा कि सूरह हूद और दीगर सूरतों में मौजूद है कि नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तबलीग के बावजूद चंद गिनती के आदमी ईमान लाए, बाकी सारी कौम ने आपको जुटलाया। इसके नतीजे में उन पे हलाकत और तबाही आई। 40 दिन तक दिन रात तक आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती रही, नीचे से जमीन से भी पानी फूट पड़ा। तो इस तरह पानी की इस कदर फौरावानी हो गई कि ऊंची सी ऊंची पहाड़ी हुई जो है उससे भी पानी ऊपर चला गया। तो जाहिर है ऐसी हालत में ना कोई जानवर बच सकता था ना कोई इंसान, सिवाय उन 80 आदमियों के जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए थे। तो फरमाया उस तरह हमने उनको पानी में डबो दिया, वजालना लिन्ना से आया, और उन नाफरमानों को हमने बाकी लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। वअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और जुल्म करने वालों के लिए हमने दर्दनाक अजाब भी तैयार कर रखा है जो उन्हें क़यामत को मिलेगा। जुल्म में हर किस्म का जुल्म और तअद्दी, सगाइर कबाइर, हक तलफी, चोरी, डाका, जिना, धोखा, ये सब बातें हैं। ताम सबसे बड़ा जुल्म अकीदे का जुल्म, कुफ्र और शिरक है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, ये कुफ्र करने वाले बहुत बड़े जालिम है। और फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। वआदम व समूद, यहाँ से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे इसकी तफसीर। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।